ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय का 1 नंबर का श्लोक। स्कंध 10 अध्याय 38 श्लोक 1। और बीच में डिस्टर्ब न हो इसके लिए अभी वो पन्ना लाई है प्रिंट, उसको बांट दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक हमको भी दे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अक्रूरः अपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथम् आस्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं
मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। अक्रूरोऽपिचितं रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमस्थाय व्रजजौ नन्दगोकुलम्। श्रीशुकः उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूरः अक्रूर अपि च तथा ताम उस रात्रि रात मधुपुरिया मथुरा नगरी में महामति उच्च विचार वाला उषित्वा रहकर रथम अपना रथ आस्थाय चढ़कर प्रययौ रवाना हुआ नंद गोकुलम नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहाँ व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली बेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग अक्रूर जी के विषय में सुन रहे हैं। इसके पहले हम सुन चुके हैं नारद जी कंस के पास गए और कृष्ण बलराम के जन्म की कथा को बतलाए। कंस के जन्म का भी विवरण दिए। नारद जी की बात सुन करके वो यादवों के प्रति क्रोध में भर गया। खासकर वसुदेव जी को तो तुरंत मारना चाहता था, लेकिन नारद जी उसको समझाए कि वसुदेव की हत्या करने से तुमको लाभ नहीं होगा। उनको यहीं जंजीर में बांध करके रखो और कृष्ण बलराम को यहाँ लाओ, तब तुमको सफलता मिल सकती है। नारद जी की बात सुन करके वो अपने अनुचरों को बुलाया, महामंत्रियों को बुलाया और महावतों को बुलाया और सबको आदेश दिया कि एक खूब सुंदर यहाँ उत्सव होना चाहिए। फाल्गुन महीना का कृष्ण पक्ष का एकादशी का दिन है। तो अब बस 2-3 दिन के बाद शिव जी का उत्सव आने वाला है
वो कहा कि इसी अवसर पर चतुर्दशी को एक धनुष यज्ञ, धनुष के पूजा का आयोजन करो और उस पूजा के अवसर पर मल्ल युद्ध का आयोजन करो। और महावतों को निर्देश दिया कि कुबलया पीढ़ हाथी को रंगशाला के दरवाजे पर ला करके खड़ा करना, और जो हमारे शत्रु हैं, हमारा वध करना चाहते हैं, जिनके हाथ से मेरा वध का निर्देश है, उनका वध कर देना है। और कृष्ण बलराम के वध करने की योजना बनाया, उनको मारने की योजना बनाया। लेकिन अब समस्या थी कि कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तब तो कोई वध करेगा। कृष्ण बलराम को मारने के लिए पहले से बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और उसके मन में वो पहले से ही विचार आ रहा था कि लगता है कि उस भूमि का, उस स्थान का प्रभाव। नारद जी भी समझा दिए कि देखो स्थान का बहुत महिमा होता है। कोई कोई स्थान है कि वहाँ किसी व्यक्ति का बल काम नहीं करता। नारद जी कथा सुनाए होंगे कि गजराज का नाम जानते हो। ग्राह पकड़ लिया तो युद्ध करते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। समा सहस्त्रम, 1000 वर्ष तक प्रयास किए, और पानी में युद्ध चल रहा था तो हाथी का बल अब क्षीण होने लगा, लेकिन ग्राह पर इसका असर नहीं पड़ा। स्थान के विषय में सर्वत्र प्रसिद्धि है। हिंदी में एक मुहावरा लोग बोलते हैं कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। और नारद जी कह रहे थे कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाने का प्रयास करो, और इसी दृष्टि से नारद जी सलाह दिए कि वसुदेव देवकी को कैद में डाल दो, जंजीर में बांध दो। माता पिता के स्नेह से उनको छुड़ाने के लिए वो यहाँ आ सकता है। वो तो तत्काल ऐसा किया। अब कृष्ण बलराम को बुलाना चाहता था तो उसके मन में आया कि इस कार्य के लिए अक्रूर सबसे अच्छे व्यक्ति है। और कल हम लोग सुन चुके हैं कि अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके उनसे कहने लगा कि हमारा एक फेवर कर दो, तुम हमारे मित्र हो, तो इतना कार्य कर दो कि कृष्ण बलराम को यहाँ लाओ। अक्रूर जी को चुना कि कृष्ण बलराम को या किसी ब्रजवासी को किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। मान लीजिए किसी को थोड़ा भी संशय हो जाए कि हमको मारने के लिए बुलाया जा रहा है, तो भागने का प्रयास करेगा ना। किसी को फ्लाइट का टिकट दीजिए और उसको पता चल जाए कि हमको मारने के लिए बुला रहा है, तो कौन वहाँ जाएगा। तो सोच रहा था कि रथ से आकृष्ट होकर के चढ़ने के लिए उतावले हो जाएंगे, लेकिन यह पता चल जाए कि मारने के लिए रथ लाया है तो कोई रथ पर चढ़ेगा। तो अक्रूर जी का चयन किया, क्योंकि अक्रूर जी संबंध में कृष्ण के चाचा वसुदेव जी के भाई हैं। तो विचार कर रहा था कि इस पर तो कोई संशय नहीं करेगा। वो अक्रूर जी को बुला करके और अपने योजना को बतलाया। अक्रूर जी भी उसका समर्थन किए, आंशिक समर्थन किए,
और प्रच्छन्न रूप से अपने ढंग से भविष्य का कथन भी कर दिया, लेकिन अंततः वे स्वीकार किए कि आपके आज्ञा का मैं पालन करूँगा। हमको आप भेज रहे हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए, इस आज्ञा का पालन करूँगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति की सेवा में अक्रूर जी थे, और उसके पीछे कारण यही था कि उनको आभास था कि यहाँ रहने से कृष्ण बलराम का दर्शन होगा। उनके मन में विचार आ रहा था कि इसके योजना का प्रतिकार करूँगा, इसका विरोध करूँगा तो हमको भेजने का विचार ही बदल देगा, इसलिए उसके आज्ञा को वे स्वीकार किए। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एव मादृश्य चाक्रूरम मंत्रिणश्च विसृज्य सह प्रविवेश गृहम कंस तथा क्रूर स्वमालय। सब मंत्रियों को आदेश दिया, अक्रूर जी को आदेश दिया, और अब सबको छोड़ करके और कंस प्रविवेश गृहम कंस अपने घर को चला गया। ये सब योजना ऑफिस में कर रहा था, दरबार में कर रहा था, अब अपने घर चला गया। अक्रूर जी के विषय में कह रहे हैं तथा क्रूर स्वमालय, अक्रूर जी भी अपने घर में चले गए। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अक्रूरो पिच ताम्रात्रि, कंस अपने घर में गया, वहीं रह गया रात में, क्योंकि अक्रूर जी भी ताम्रात्रि, उस रात्रि को मधुपुरिया उषित्वा, मथुरा में रुक करके और रथम आस्थाय अब रात व्यतीत किए, और सुबह होते ही प्रययौ नंद गोकुलम, वे नंद गोकुल के लिए प्रस्थान किए। खूब अच्छा से भली भांति नंदगांव के लिए चले गए। प्रययौ, जो यात्रा की विधि है, वृंदावन जाने की विधि है, और उस चेतना में, उस भावना में अक्रूर जी वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं, नंदगांव जा रहे, नंद गोकुलम, नंद गोकुल। नंद गोकुल इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ नंद बाबा का प्राधान्य है। इसके पहले भगवान गोकुल में थे, 3.5 साल तक गोकुल में थे, लेकिन वहाँ उपनंद बाबा की प्रधानता थी। वहाँ आप वर्णन पढ़ेंगे गोकुल का, तो वहाँ बहुत उत्पात होने लगा, बहुत संकट आने लगा, और उस पर उपनंद बाबा विचार करने लगे। वहाँ स्पष्ट वर्णन है कि बहुत बहुत उत्पात को देख करके उपनंद बाबा एक मीटिंग बुलाए, सबको बुलाए और ब्रजवासियों से कहने लगे। वो स्पष्ट है कि गोकुल में मुख्य व्यक्ति और उपनंद बाबा, और उस गोकुल से भिन्नता बतलाने के लिए नंद गोकुलम कह रहे हैं कि नंद बाबा के गोकुल में आए। आप गोकुल के विषय में पढ़ते हैं कि वे देखे कि बहुत उत्पात हो रहा है। गोप वृद्धा महोत्पाता अनुभूय बृहद बने,
महावन में बहुत बहुत उत्पात हो रहा है। तो नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम ममंत्रयत, और नंद इत्यादि सब जुटे एक जगह विचार करने के लिए कि तत्रोपनंद नामाह गोपो ज्ञान वयोधिक। सब ब्रजवासी जुटे, लेकिन उसमें प्रस्ताव रखे उपनंद बाबा। उपनंद नंद महाराज के बड़े भाई हैं, नाम उपनंद है, लेकिन जन्म उनका पहले हुआ। उनका परिचय दे रहे ज्ञान वयोधिक, वो ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं और आयु में भी श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रसिद्ध गोकुल से भिन्नता दिखाने के लिए वे करेंगे नंद गोकुलम। उपनंद महाराज के प्रधानता वाले गोकुल में नहीं, नंद के प्रधानता वाले गोकुल में, नंद गांव में गए। या अब नंद गांव की विशेषता बतला रहा है, नंद गोकुलम। नंद मतलब आनंद, और गोकुल, गोकुल का क्या अर्थ हुआ? कुल मतलब समुदाय, और गो माने गाय, या गो माने इंद्रियां। और नंद गोकुलम, जो गो समुदाय को आनंदित करे उसको नंद गोकुल कहे। या जो इंद्रिय समुदाय को आनंदित करे उसको नंद गोकुल कहेंगे। वृंदावन की विशेषता है, ब्रज की विशेषता है कि सारे इंद्रियां तृप्ति अनुभव करती है, संतुष्ट होती, और सारे इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करे वह है नंद गोकुल। आज्ञा दिया राजा है तो सेवक का तो कर्तव्य है कि तुरंत उसके आज्ञा का पालन करे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अक्रूरो पिच ताम्रात्रि, कंस तो वहीं था ही। या वसुदेव जी, नारद जी वहाँ पहुँचे हैं, अब वहीं रुके हैं, तो कह रहे हैं कि अक्रूरोपि, अक्रूर जी भी उस रात्रि को वहीं रुके। एक प्रश्न होगा कि अक्रूर जी कंस के आज्ञा का तुरंत पालन क्यों नहीं किए, क्यों वहाँ रुके? और इस विषय में कई एक सिद्धांत है। अक्रूर जी वैष्णव हैं, और वैष्णव लोग एकादशी को विशेष नियम रखते हैं। जो पक्के वैष्णव हैं तो एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, रात भर भजन करते हैं। और अक्रूर जी भी अब वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए और पूरा भजन में ही बिताए, रात को वहाँ रुक गए। एकादशी के दिन यात्रा का निषेध ही है, और रात्रि को वहीं रुके। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि अक्रूर जी को मथुरा से प्रस्थान करना है, और कंस की योजना उनको पता चल गई है, तो कई एक यादवों से बात कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे। वो यादवों से बात करते करते ही रात बीत गई। एक अन्य सिद्धांत है कि अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि अब वन के रास्ते से जाना है और रात्रि को चले, और कहीं रास्ता भटक गए तो दूसरे जगह चले जाएंगे। एक सुजोग मिला है वृंदावन जाने का, अब रात में चले, कहीं रास्ता भटक जाए तो कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे ना। अरे जंगल का रास्ता तो ऐसा होता है कि दिन में भी कठिनाई होती है, वन में कोई रास्ता बतलाने वाला मिलता नहीं है, तो दिन में भी कठिनाई होती है, अब रात में तो बहुत भारी कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए रात्रि को प्रस्थान नहीं किए।
और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि ऐसे समय पर पहुंची कि कृष्ण का दर्शन हो। सुबह तो कृष्ण वन में चले जाते हैं, तो गांव में अक्रूर जी जाएंगे तो कृष्ण मिलेंगे नहीं, तो रात्रि को रुक गए कि सुबह चलेंगे, संध्या के समय पहुंचेंगे और कृष्ण से मिल जाएंगे। और संध्या के समय वे जाना चाहते थे कि उनके कृष्ण का संध्याकालीन दर्शन करना चाहते थे। भक्ति लोग करते हैं, भगवान से प्रेम होता है, रूप में आसक्ति होती है, लेकिन अलग अलग भक्तों का अलग अलग रूप में आसक्ति। आप श्रीमद् भागवतम में कई एक घटना में देख सकते हैं। भीष्म देव के यहाँ भगवान गए, लेकिन अब भीष्म देव के मन में तो वही रूप बसा हुआ था जो महाभारत युद्ध में कृष्ण को देखे थे। अर्जुन के रथ पर बैठ करके और भीष्म के सामने वे युद्ध भूमि में हैं, और वह रूप भीष्म के मन में बसा हुआ था। भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ गए, सब पांडवों के साथ गए, लेकिन स्तुति कर रहे हैं तो विजय रथ कुटुंबम आत्तोत्र, बार बार उसी रूप का स्मरण कर रहे हैं कि आप घोड़ों का लगाम पहने हैं। और अर्जुन के रथ पर बैठे हैं और कुटुंब करें कि वही आपका परिवार था। कुटुंब कहने का अर्थ है कि आप धर्म से हट करके भी अर्जुन की रक्षा किए। कुटुंब मतलब परिवार होता है, और कुत्सित कर्म करके भी जिसका भरण पोषण किया जाए उसको कुटुंब कहा जाता है। कोई छोटा सा बच्चा है, उसके भरण पोषण के लिए माँ थोड़ा धर्म से हट भी जाती है तो उसको बुरा नहीं माना जाता है। परिवार का भरण पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सदाचार से थोड़ा हट भी जाते हैं तो दोष नहीं माना जाता। तो विजय रथ कुटुंब, आप अर्जुन के रथ परिवार में स्थित थे, और खास करके जब भगवान रथ से उतर करके और रथ का चक्का ले करके भीष्म को मारने के लिए चले, तो वह रूप उनको बहुत प्रिय था। उसी रूप की वे चर्चा कर रहे हैं। उनके मन में तो यह विचार आने लगा, या दूसरे कह सकते हैं कि भगवान जिस रूप में स्थित सामने हैं और उस रूप की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से उसका अनादर ही कर रहा है। तब एक्सप्लेनेशन देखने दोनों में अंतर नहीं है। जैसे सूर्य है तो कई एक लोग अपने बर्तन में पानी रखें, तो सबके बर्तन में तो सूर्य प्रतिबिंबित होगा, लेकिन सूर्य में कोई अंतर नहीं। बर्तन अलग अलग है लेकिन सूर्य तो एक ही है। तो भीष्म देव को तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि भाई सब एक ही है। आप पढ़ते हैं कि ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे, नारद जी ध्रुव को भगवान के रूप का निर्देश दिए थे और कहे थे कि ध्यान करना, मंत्र बोलना, पूजा करना। तो ध्रुव जी ध्यान में लगे हुए थे और भगवान गरुण पर बैठ करके वहाँ उपस्थित हो गए, वहाँ आ गए। लेकिन ध्रुव
अब उसी रूप में इतना आसक्त थे कि बाहर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। एक तरह से भगवान तो फेरे में पड़ गए कि हम तो यहाँ खड़े हैं, आए, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो भीतर वाले रूप को ओझल कर दिए। तब घबरा करके ध्रुव की आंखें खुली। आप ब्रह्मा जी की कथा सुनते हैं, बछड़ा चुरा लिए, ग्वाल बालों को छिपा दिए और भगवान उनको खोजने के लिए, अन्वेषण करने के लिए निकले। और भगवान अपने बाएं हाथ पर दही भात रखे थे, अपने अंगुलियों के बीच में अचार खोसे थे और वैसे ही वे अन्वेषण कर रहे थे। और वह रूप बड़ा ही आकर्षक था। बहुत आकर्षक था। देखिए, भगवान जब किसी विशेष भाव में होते हैं तो उस समय उनका रूप विशेष आकर्षक हो जाता है। और जो भगवान क्लेम किए हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, हम भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और वही भगवान एकदम मुग्ध भाव से बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं और खोज नहीं पाए। ओ यह रूप देख करके ब्रह्मा जी को विशेष आकर्षण हुआ। भगवान के सामने जब उपस्थित हुए तो नवमिड तीव्र वप से उसी रूप की चर्चा करने लगे। और फिर वे भी ये सिद्धांत स्थापित किए हैं कि और भी रूप है लेकिन हमारा वहाँ पहुँच नहीं है। और ब्रह्मा जी को जो बछड़ा अन्वेषण करते समय भगवान का रूप है तो वह विशेष आकर्षक है। आप लोग कथा सुनते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के खिलाफ उलाहना देने के लिए माँ जसोदा के पास जाती थी और कभी कभी कृष्ण को पकड़ करके ले जाती थी। ये चोरी किया है, हमारे घर का माखन बर्बाद किया है। एक प्रश्न होगा कि कृष्ण तो उन्हीं की इच्छा जान करके वैसा करते थे, क्या गोपियों को इतना सहन नहीं हो पाता था वे कृष्ण के माखन चोरी की उलाहना माँ जसोदा से कहती थी? क्या वे बहुत इससे उद्विग्न थी? यह कारण नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम का ठीक से विचार करेंगे तो उलाहना जरूर दे रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, बछड़ा खोल देता है, दही दूध बर्बाद करता है और नहीं मिलता है तो हम लोगों के देवता के घर में मूत्र विसर्जित कर देता है, मल विसर्जित कर देता है, बहुत उत्पात करता है। गोपियाँ और कृष्ण से शिकायत नहीं थी लेकिन फिर भी पकड़ करके ले जाती थी, माँ जसोदा से उलाहना देती थी, क्योंकि माँ के सामने उनके प्रति कंप्लेन आता था, आरोप आता था तो कृष्ण भयभीत हो जाते थे और लज्जा के मारे मुख नीचे लटका देते थे। तो भय से युक्त, लज्जा से युक्त जो कृष्ण का रूप है, उस भाव में जो उनका रूप है वह गोपियों को बहुत आकर्षक था। विलोकनी भी गोपियों का कंप्लेन करने का मुख्य कारण था कि कृष्ण को भय के अवस्था में, लज्जा के अवस्था में, संकोच के अवस्था में देखना चाहती थी। उनको वह रूप बहुत प्रिय लगता था, तो वही रूप देखने के लिए कृष्ण के खिलाफ कंप्लेन करती थी। उनको
अपने माखन और दही का कोई फिक्र नहीं था। वे तो चाहते थे कि कृष्ण हमारे घर में आवे, उनके इच्छा जान करके वे चोरी करते थे। लेकिन जब माँ यशोदा के सामने कृष्ण भयभीत हो करके और मुख नीचे कर लेते थे तो वह रूप गोपियों को बहुत पसंद था। और बहुत सारे वैष्णव हैं कि भगवान के संध्या काल का रूप बहुत प्रिय है। भगवान जब गाय चरा करके आते हैं, वन से ब्रज में लौटते हैं, तो उस समय जो उनकी शोभा होती है वह बहुत आकर्षक है और बहुत सारे भक्त उसी रूप का चिंतन करते रहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, खास करके मथुरा के लोग उस रूप के लिए ललायित रहते हैं। अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के मथुरा गए और जैसा कंस योजना किया था तो सब मंत्री लोग उस योजना को क्रियान्वित किए। वहाँ मल्ल क्रीड़ा हुआ और नगर के बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, वे कुश्ती को देख रहे थे। मथुरा की स्त्रियां भी वहाँ जुटी हुई थी, वे भी कुश्ती देख रही थी, लेकिन उनको बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। खास करके वे देख रही हैं कि कृष्ण बलराम को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है और उनको पसंद नहीं पड़ा। वे तो कहने लगे कि यह स्थान रहने लायक नहीं है, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ तो अधर्म हो रहा है। और प्रकट वे दिखा रहे हैं कि देखो कैसे अधर्म हो रहा है। राजा कुश्ती के नियम का पालन नहीं कर रहा। कुश्ती का नियम है कि समान लोगों में कुश्ती कराया जाता है, लेकिन ब्रज की मथुरा की स्त्रियां दिखा रही हैं कि क्वा वज्र, अरे ये जो पहलवान है मथुरा का, तो इनका साइज तो पहाड़ जैसा है और शरीर वज्र जैसा कठोर है, और ये जो कृष्ण बलराम है तो नाप्त यौवन, ये तो एकदम सुकुमार है, अभी तो युवावस्था को भी नहीं प्राप्त हुए, किशोरावस्था के हैं, और इनको ऐसे पहलवानों से भिड़ा दिया गया है तो बहुत भारी अन्याय हो रहा है। और धर्म का सिद्धांत है कि जो अन्याय का समर्थन करता है उस पर भी दोष लगता है। तो मथुरा की स्त्रियां कह रहे हैं कि यहाँ रहने लायक नहीं, हमको निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो वो बलराम का मुख तांबा जैसा लाल हो गया, गौर वर्ण के हैं, लेकिन परिश्रम करने से मुष्टि के साथ इतना उनको परिश्रम करना पड़ रहा है कि उनका मुख तांबा जैसा लाल हो गया। और कृष्ण के मुख को भी देखो, उनके कपोल पर, उनके गाल पर परिश्रम के चलते पसीना निकल रहा, और वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कितना मतभागी है कि बहुत दिन तक तो कृष्ण का दर्शन ही नहीं हुआ, और दर्शन भी हुआ तो कुछ समय में कृष्ण खुशहाल नहीं है और अपने भाग्य को कोस रही है और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगी, ब्रज के निवासियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगी। अब उनके महिमा का गान करने में कई एक श्लोक बोली हैं, वो कह रहे हैं कि गोपियां धन्य हैं, अबे कृष्ण का दर्शन पाती रहती है, वृंदावन धन्य है, और वहाँ वे ठुमक कर चलते हैं, बंसी बजाते हैं। उसी क्रम में कह रहे हैं कि प्रातर ब्रजत आविशतश्च सायं, गोपियों का कितना भाग्य है कि नित्य उनको दर्शन होता है। प्रातः ब्रजात प्रभजत आविशतश्च सायं, सुबह ब्रज से निकलते हैं उस समय भी दर्शन होता है।
और विशतश्च सायं, संध्या के समय जब भगवान प्रवेश करते हैं, गोभी समम, भगवान संध्या को प्रवेश करते हैं तो वे गायों के साथ प्रवेश करते हैं। वो कह रही हैं मथुरा की स्त्रियां कि गोपियों को बड़ा ही सुंदर दर्शन होता है। आविशतश्च सायं, संध्या के समय जब भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं और उस समय उनकी शोभा बहुत सुंदर होती है। उसका कारण है कि गोप लोग ताजा ताजा माला पहना देते हैं। वन के जो माला है, तुरंत अभी वो फूल तोड़े हैं और उसी से वे माला बना करके पहना देते हैं। तो कृष्ण वनमाल्य चित्र, विचित्र विचित्र प्रकार के वन के फूलों को धारण किए हैं, तो वे बहुत सुंदर लगते हैं। और गोभी समम कोणयंतस्य निशम्य वेणु, भगवान जब संध्या को चलते हैं वन से तो वेणु बजाते हुए चलते हैं। वैसे तो उनके स्वभाव में है, वेणु वादन करते हैं, लेकिन संध्या के समय एक खास उद्देश्य होता है। वेणु बजा करके गोपियों को सूचना देते हैं कि हम आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गोभी समम कोणयतस्य निशम्य वेणु निर्गम्य तूर्ण मबला। अब गोपियां जब बंसी की आवाज सुनती हैं तो बड़ी तेजी से गांव से बाहर आ जाती और पथि पश्यन्ति, वे रास्ते में कृष्ण का दर्शन करते हैं। भूरि पुण्या, वह ब्रज के गोपियां तो बहुत पुण्यशाली, हम लोग तो हतभागी हैं। उनका भाग्य है कि वे दर्शन करती है। कैसे दर्शन करते हैं? सस्मित मुखम सदयावलोकम, वे कृष्ण का मुख देखती हैं और सस्मित मुखम, उस समय तो भगवान के मुख पर मुस्कान रहता है और सदयावलोकम, कृपा भरी दृष्टि से देखते रहते, ऐसा उनका मुख है। लेकिन मथुरा ठीक स्थान नहीं है। यहाँ वे आए हैं तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, वे उद्विग्न दिख रहे हैं, तो ये स्थान ठीक नहीं है। और संध्या के समय का वर्णन कर रही हैं कि निर्गम्य तूर्ण मबला, बंसी के ध्वनि को सुन करके गोपियां बड़े तेजी से अपने घर से बाहर निकल आती। गोपियों के लिए शब्द दे रहे हैं कि अबला, मतलब वे अपने शरीर को संभाल नहीं पाती, शक्ति के अभाव में नहीं। अब इतना प्रेम उबड़ता है, इतनी अधीरता हो जाती है कि लड़खड़ाते हुए गिरते भराती रास्ते के नजदीक आती हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अबला। और मथुरा की स्त्रियां गोपियों के विषय में कह रहे हैं कि भूरि पुण्या, वे बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत सौभाग्य से युक्त हैं कि कृष्ण का दर्शन होता है सस्मित मुखम सदयावलोकम, वो प्रेम भरी चितवन से देखते हैं और वह दर्शन उनको होता है। इस दर्शन के ब्रज के मथुरा के स्त्रियां प्रशंसा कर रही। और सुखदेव गोस्वामी को भी यह रूप बहुत पसंद है। श्रीमद् भागवतम में जब वन से लौटने का वे वर्णन कर रहे हैं तो भगवान के इस रूप का स्मरण करके वे गा गा करके बोलने लगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान गाय चराए आनंद से हैं, लेकिन इसके बाद उधर से वे लौटने लगे। तो लौट रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण कमल पत्राक्ष,
उनके आँखें कमल दल के समान है। कमल दल से उपमा दे रहे हैं। और कमल के दो विशेषता है, वह सुंदर होता है और कोमल होता है, शीतल होता है। और इस अर्थ में करें, कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो नुगैर गोपै साग्रजो ब्रज मा ब्रजत। पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो अनुगहि। जब भगवान वन से लौटते हैं तो उनके सखा लोग उनको ताजा ताजा माला पहनाते हैं और उनके शोभा का वे वर्णन करते चलते हैं, गान करते चलते हैं। और साग्र जो ब्रजमा ब्रजत, वे अपने भाई के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण का कैसा रूप है, वो कह रहे तम गो रजा छित कुंतल बद्ध बरह। भगवान अपने सर पर बद्ध बरह, वो मोर का पंख बांधे हैं, उसको धारण किए हैं। लेकिन गो रजा छित कुंतल बद्ध बरह। अब संध्या को लौट रहे हैं गोधूली बेला में, तो गायों के खुर से धूल उड़ रहा है, तो उनके बाल पर, मोरपंख पर, सब जगह वो धूल भरा हुआ है। वो ब्रजरज से मंडित है। और वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम, और वन के ताजा ताजा विविध प्रकार के फूल के माला धारण किए हैं। और रुचिरेक्षण चारुहासम, उनके मुख का वर्णन कर रहे हैं कि उनके मुख में बहुत सुंदर मुस्कान है, या देखने लायक मुस्कान है। इक्षण चारुहास, इक्षणीय, इक्षण का अर्थ इक्षणीय। उनका जो सुंदर मुस्कान है तो देखने लायक है। और वेणुम कुड़ंत मनुगय रनुगीत कीर्ति गोप्योद दीक्षित दृष्ट अभ्यगमन समेत। सखा लोग उनका गान कर रहे हैं, तो गोपियां समेत एक साथ हो गई, वे ग्रुप में हो गए। ग्रुप में होने का एक आशय है कि अकेले कृष्ण के तरफ देखने में थोड़ा संकोच होगा, लज्जा का भाव आएगा, या कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। लेकिन कई एक स्त्रियां साथ में हैं तो लज्जा संकुचित हो जाता है, उतनी लज्जा नहीं रहती है। और पित्वा मुकुंद मुख सारग मक्ष भृंग, गोपियां उस रूप का दर्शन करती हैं और उस रूप को कह रहे हैं कि वो आसव है, मधु है, और उनके आंखें भौरे हैं। और उसका पान करके तापम जहु विरह जब ब्रज जोशितो ही नहीं, दिन भर का जो ताप है विरह से उत्पन्न, तो वह शांत हो गया। और तत्सत्कृतिम समिधगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीड हास्य विनय यद पांक मोक्षम। और भगवान भी गोपियों का सत्कार स्वीकार करते हुए, उनके सत्कार को स्वीकार करते हुए, तत्सत्कृतिम, गोपियों के सत्कार को समधिगम्यम, उसको स्वीकार करके विवेश गोष्ठम, वे गोष्ठ में प्रवेश कर रहे। भाई क्या सत्कार कर रही हैं गोपियां, तो सव्रीड हास्य विनय यद पांग मोक्षम, लज्जा और विनय से युक्त उनकी जो दृष्टि है तो वही कृष्ण की सत्कार है। लज्जा और विनय से युक्त तिरछी चितवन से उनके तरफ देख रही हैं। और भगवान ने भी उसका प्रत्युत्तर देते हुए गोष्ठ में प्रवेश किए। और भगवान ने का यह जो रूप है, गोष्ठ में प्रवेश करते समय, वन से आते समय, तो वह रूप विशेष ही आकर्षक होता है। अक्रूर जी रात्रि के समय मथुरा में ही रुक गए, क्योंकि उनकी स्पृहा थी कि अब संध्या के समय जब भगवान वन से लौटते हैं तो उस रूप का दर्शन कर। बहुत ही
सुंदर रूप है और उस रूप का दर्शन करने के लिए वे मथुरा में रुक गए। इस विषय पर तो भक्त लोग बहुत बहुत गान किए हैं, हम भी कुछ सिलेक्शन किए थे, लेकिन समय तो एकदम पूरा हो गया। हम लोग एक दो पद का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के पन्ना में सबसे जो नीचे है पद है, तो उसमें वर्णन कर रहा है कि सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए मोहन मनहि हरि आवत हरू हरू। कहने के संध्या का समय है, कृष्ण खुद सजे हैं और अपना समाज लिए हुए हैं, ग्वाल बाल उनके समाज हैं। तो मोहन मनहि हरि आवत हरू हरू, हरू हरू मतलब धीरे धीरे, कोई बहुत त्वरा में नहीं है, बंसी बजाते हुए आनंद से भगवान आ रहे हैं। कि मोहन मन ही हरि आवत, और मन का हरण करते हुए या मन का हरण करने के लिए कृष्ण धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके रूप का वर्णन करे, शीशमोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, पीत ऊपर न जामे टको चारु गोखरी। उनके शीश पर मोर का मुकुट है और लकुट कर लीने, हाथ में डंडा लिए हैं, गोचारण के लिए गए हैं, लौट रहे हैं, तो हाथ में डंडा है और ओढ़े पित ऊपर है ना, और पीले रंग का गमछा ओढ़े हैं, जामे टको चारु गोखरू। उस पीताम्बर का वर्णन कर रहे हैं, गमछा का वर्णन कर रहे हैं कि खूब अच्छा से उसमें वो टाँका लगाया गया है, गाय के खुर के आकृति को उसमें टाँका गया है। आप देखते हैं ना कि कोई कोई साड़ी है या दूसरा कपड़ा है तो उसमें कुछ तार लगा देते हैं, कुछ आकृति देते हैं, तो उसका दाम बढ़ जाता है क्योंकि वो अधिक शोभित होता है। आप झोली माला देखते हैं और जिस पर मोर का या गाय का अलग से वो डोरा से कुछ टाँक दिए हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। और कृष्ण का जो पीताम्बर है वो कह रहे हैं कि जामे टाँको चारु गोखरू, उनके पीताम्बर में गाय के खूर को टाँका गया है, स्टिच किए हैं। वो हरिचंद वेणु को बजावत है गावत है, सुआवत है लिए साथ गाय बाछरू, साथ साथ गाय बाछरू। और हरिचंद्र जी कह रहे हैं कि वेणु बजा रहे हैं, गा रहे हैं और बड़े सुंदर ढंग से आ रहे हैं, साथ में गाय और बछरू हैं। नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनुज लगे, वे आनंद में हैं, ग्वालों के बीच में नृत्य कर रहे हैं और कामदेव के उस दृष्टि पड़ते तो लज्जित हो जाते। आवे सखी बाजत गोपाल पाए घुघरू। एक सखी वर्णन कर रही है कि कृष्ण आ रहे हैं नृत्य करते ठुमकते हुए, तो उनके पैर के घुंघरू बज रहे हैं। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लीजे, मोहन मनहि हरि आवत हरू हरू। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मनहि हरि आवत हरू हरू। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लीजे, मोहन मनहि हरि आवत हरू हरू। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े,
पित ऊपर न जामे टाको चारु गोखरू। हरिचंद बेणु को बजावत है गावत श्रु आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। हरिचंद बेणु को बजावत है गावत श्रु आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। नचत गोवाल मध्य लाजत मनोज लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू। नाचत गोवाल मध्य लाजत मनोज लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय। नाचत गोवाल मध्य लाजत मनोज लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुघुरू। नाचत गोवाल मध्य लाजत मनोज लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुघुरू। संध्या के समय भगवान लौटते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। घनानंद जी तो कह रहे हैं कि उनके शोभा का इतना भार हो जाता है कि सीधा चल नहीं पाते, पैर लड़खड़ाने लगता है। और उसमें भी जो सखा लोग माला पहनाए हैं वो माला हिलती है और उसका तो कुछ अद्भुत ही शोभा है। डगमगे डगनी धरनी छवि ही के भार। भगवान जो चल रहे हैं, सीधा नहीं चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छवि के भार के चलते उनका पैर डगमगा रहा है। और ढरी नि छबिले उर आछी बन माल की। और खास करके जो माला पहने हैं तो माला हिल रहा है, ढलनी मतलब हिल रहा है, और उसका तो विशेष ही शोभा है। सुंदर बदन पर कोरी क मदन बारो। कृष्ण के सुंदर बदन पर तो करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर होते हैं। चित्त चुभी चित्तवनी लोचन विलास की। वो ऐसे ही सुंदर हैं, लेकिन खास करके उनके जो आँखें चंचल हैं, आंखें हिल रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, तो वह तो सीधे हृदय में ही धस जाता है। काली इन यही गली अली निक से औचक आय, कहाँ कहूँ अटक भटकत ही काल की। एक गोभी कह रहे कि काल तो मैं अचानक इधर आ गया और अब कृष्ण को देख करके, अचानक उनको देख करके अब हमारी क्या स्थिति हो गई, इसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। भींजा ही हो रोम रोम आनंद के घन छाया, बसी मेरी आँखनी में आवन गोपाल की। क्या पूरा पूरा वर्णन तो नहीं कर सकता हमारी क्या स्थिति हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा रोम रोम आनंद से भींज गया। और बसी मेरी आँखनी में आवनी गोपाल की। और कृष्ण अपने समाज के साथ बनमाला पहन करके आ रहे हैं, तो वह तो हमारे चित्त पर छा गया, वहाँ से हट ही नहीं रहा है। डगमगे डगने धरनी छवि के भार, धरनी छबिले उर आछी बन माल की। डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, धरनी छबिले उर आछी बन माल की।
डगमगे डगने धरनी छबि के भार ढरनी छबिले उर आछि बनमाल की। सुंदर बदन पर कोरी कमदन वारो चित चुभे चितवन लोचन विशाल की। उनके मुख पर करोड़ों, मुख की शोभा पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हैं। उनके बड़ी बड़ी आँखें हैं और उनका जो तिरछी चितवन है, कटाक्ष दृष्टि है, तो वह तो सीधे हमारे चित्त में धस गया, चुभ गया। सुंदर बदन पर कोरी कमदन वारो चित चुभे चितवन लोचन विशाल की। काली ये गली आले निकसे औचक आय कहाँ कहों अटक भटकते ही काल की। भिजहि हों रोम रोम आनंद के घन छाय बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। भिंजहि हों रोम रोम आनंद के घन छाय बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। अब समय तो अधिक हो गया ना। ठीक है, कैसे अक्रूर जी नंदगांव जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं, वे क्या सोच रहे हैं, इन सब का वर्णन संध्या के समय किया जाएगा। हरे कृष्ण।